असली चेहरा सामने आ रहा है। और ये बात काजी निजामुद्दीन जी ने भी पहले कही थी और मैंने भी प्रेस में कहा था कि ये रामपुर को दोहराने की कोशिश करेंगे, जो इनके बड़े नेताओं के बयान भी हैं, यदा जो बातचीत में वो कहते हैं। और कांग्रेस पूरी मुस्तैदी से इसके खिलाफत में उतरेगी और हम देखेंगे कैसे नहीं होता। लेकिन हरिद्वार में हमने पंचायत चुनाव में देखा, रात को परिणाम रोके गए और दूसरे दिन उनको अनाउंस किया गया। और जिस तरीके से बीजेपी के ताकतवर लोगों ने चुनाव को प्रभावित किया, प्रशासन को प्रभावित किया, उससे हम लोग थोड़ा सतर्क हैं। दूसरा, मेरी जानकारी में आया है कि प्रधानगणों को डराया जा रहा है और उनसे कहा जा रहा है कि प्रधानी करनी या नहीं करनी, तुम्हारे कामों की हम जांच कराएंगे। कई किस्म के दबाव उन पर हैं। ऐसे में निश्चित ही हमारे लिए चैलेंज है और हमारे साथी उन सभी पंचायत प्रतिनिधियों का या हमारे जो नगर पालिका या नगर पंचायत के जो अध्यक्ष लोग हैं उनका रक्षण भी करेंगे। और इस चुनाव में हम पूरी ताकत से चुनाव को जीतने के लिए काम। सर क्या कहें? और जिस तरीके से इन 10 वर्षों में बीजेपी ने 9 से ज़्यादा सरकारें, चुनी हुई सरकारें गिराई हैं और पिछले बार के पंचायत चुनावों को भी प्रभावित किया है प्रशासन की मदद से। उपचुनाव के चलते आज मंगलौर के एक निजी होटल में पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी द्वारा मंगलौर विधानसभा के ग्राम प्रधानों और राशन डीलरों को धमकाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि हर हाल में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जीतना है, नहीं तो ग्राम प्रधानों और राशन डीलरों का इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जिला पंचायत चुनाव में भी भाजपा ने इसी तरह से धांधली की थी। इसी के साथ उन्होंने मंगलौर विधानसभा के कांग्रेस के प्रत्याशी के पक्ष में पाल समाज के लोगों को काजी निजामुद्दीन को वोट देने के लिए कांग्रेस की शपथ भी दिलाई। चुनौती के रूप में ही लेना चाहिए, हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि बीजेपी की सरकार है। और जिस तरीके से इन 10 वर्षों में बीजेपी ने 9 से ज़्यादा सरकारें, चुनी हुई सरकारें गिराई हैं और पिछले बार के पंचायत चुनावों को भी प्रभावित किया है प्रशासन की मदद से, वो निश्चित ही बहुत ही भयानक था। क्योंकि हमने देखा था 8 बजे काउंटिंग रोकी गई और अचानक सुबह जो है अनाउंस कर दिए गए, वो बहुत खतरनाक था। और आज भी मेरी पुख्ता जानकारी है कि प्रधानों को धमकाया जा रहा है, जो राशन के डीलर हैं उन पर भी दबाव डाला जा रहा है। तो ये निश्चित ही कहीं ना कहीं चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश है। और जिस तरीके से बीजेपी एक बाहरी व्यक्ति को यहाँ चुनाव लड़ाने लाई है, वो बाहरी नहीं है, वो बीजेपी की आइडियोलॉजी का भी नहीं है। और 5 राज्यों में लगभग वो चुनाव लड़ चुके हैं, जो मेरी जानकारी है। लोकदल के विधायक रहे हैं और इस बार जब हरियाणा की बीजेपी ने उसको लेने से मना कर दिया तो गौतम साहब उनको उत्तराखंड लाके सीधे चुनाव लड़ाने की बात कर रहे हैं। तो चुनाव गंभीरता से ले रहे हैं और ये जातिवाद पे, धर्म पे इत्यादि पे चुनाव लड़ने की जो कोशिश भारतीय जनता पार्टी की, उसको हम कामयाब नहीं होंगे। हरियाणा के जिस इलाके से वो लोकदल के विधायक थे उसको आपने कहाँ पहुँचाया, नहीं तो वहाँ गुमशुदगी के पोस्टर क्यों लगे? बसपा से पिछली बार हमारा मुकाबला रहा था और बहुत नज़दीकी मुकाबला था, निश्चित सी चैलेंज है। लेकिन जिस तरीके से चेंज आया है वोटिंग बिहेवियर में, क्योंकि लोग अब उकता गए हैं चीज़ों से, लोग महंगाई से परेशान हैं, बेरोजगारी से परेशान हैं और जिस तरीके से जाति धर्म के झगड़े इस देश में हो रहे, गंगा जमनी तहजीब को तहस नहस करने की कोशिश बीजेपी और मोदी सरकार ने की है, तो उससे लोग उकता गए हैं। और अब एक सूत्री कार्यक्रम है कि संविधान को बचाने के लिए, गंगा जमनी तहजीब को बचाने के लिए, अपने बच्चों के आने वाले भविष्य को सुधारने के लिए सभी लोग कांग्रेस की ओर आशा भरी नज़रों से देख रहे हैं और कांग्रेस को वोट करना चाहते हैं।